गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मेरी आज बात हो रही है और ये मेरा मैसेज हेड ऑफिस की पूरी टीम और सभी साइट्स की, सारे जगहों की सारी टीम्स के लिए है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुने और इस पर अकॉर्डिंगली एक्ट करें। सबसे पहली बात ये कि मैंने ये सोचा कि इस कंपनी में जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ हेल्पर, फिटर, वेल्डर, स्टोर कीपर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और हेड्स अपने अपने एरियाज़ के, उसके साथ ही हेड ऑफिस के अलग अलग टाइप के कामों को करने वाले सभी लोग। मैंने ये प्लान किया था, मैंने ये सोचा था, मैंने ये उम्मीद की थी कि हम में से हर आदमी जो टीम का हिस्सा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, अपने कामों में कुछ न कुछ इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्ट करेगा, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस एक यूनिक परफॉर्मेंस होगी। हम लोग थोड़ा सा औरों से, आमतौर पर जिस तरह से ठेकेदार कंपनियां काम कर रही हैं उनसे थोड़ा अलग, बेहद प्रोफेशनल मैनर में हम काम कर पाएंगे, जिससे कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में ग्रोथ होगी और हम उसको एक एक को जहाँ पर उसके पोटेंशियल को उभार पाएंगे, निखार पाएंगे, उसको हम अपना सपोर्ट अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से भी देंगे। लेकिन आज अब इतने सालों के बाद में मैं जब इस चीज़ पर गौर करता हूँ तो महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, कि उनको जो मतलब है वो सिर्फ अपने रूटीन कामों से और अपनी सैलरी तक से मतलब है। अब ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कोई लगा रहा है। बहुत रेयर, चंद गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वजह से बेहिसाब प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बाकी लोग अपने कामों में लापरवाहियाँ कर रहे हैं। अगर मैंने शायद अपने वीडियो मैसेजेस में अलग अलग साइट विजिट्स पर 50 बार इस चीज़ पर बात करी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास एक प्रॉपर टूल किट हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनके पास जो औजार हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल हों, लेकिन ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आता। ना किसी वेल्डर के पास कोई चिपिंग हैमर होता है, ना उसके पास प्रॉपर स्पिरिट लेवल है, ना राइट एंगल है, ना उसके पास प्रॉपर वायर ब्रश है। तो कामों को करने के जो हमारे तरीके हैं वो बेहद घटिया है, जिनसे मैं बहुत शुद्ध हूँ। और भी मैंने कई बार ये कोशिशें की कि हमारा स्टोर प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए, स्टॉक प्रॉपर तरीके से अपडेट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कामों को करने के प्रोफेशनल तरीके वो बिल्कुल भी दिखते नहीं। जहाँ पहले लेबर परसेंटेज कामों में 5 से 6% आता था हैवी मटेरियल्स के साथ, जब कास्ट आयरन पाइप्स कॉकिंग करके लगाना और इतना मुश्किल होता था, प्रोग्रेस बहुत स्लो होती थी और मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती थी, उन सब चीज़ों को बदल करके आज पीवीसी पाइप्स, जो कि बहुत लाइटर मटेरियल है, वो लगता है। पहले जीआई पाइप में चूड़ियाँ काटते काटते आदमी परेशान हो जाता था, आज सीपीवीसी पाइप कितना ही लगा सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड वो लेबर परसेंटेज 5-6% जो होती थी आज वो 15% पहुँच गई। और हमारा जो वो मटेरियल होता था जिसका रेट 2000 रुपये पर मीटर होता था, आज उसकी जगह 500 रुपये मीटर हो गया है। तो फिर इन परिस्थितियों में कैसे सर्वाइवल होना है, कैसे ग्रोथ होनी है, ये हर इंडिविजुअल को सोचना बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप अपनी प्रोग्रेस, अपने वर्क डन को एसेस करें, अपना प्लान करें। माय डियर सर्स, आज आप देखिए कि मैंने आज इंटायर डे में, पूरे दिन में क्या काम किया है, कल मैंने क्या करना है, उसमें क्या अचीव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। धीरे धीरे मेरा कनेक्ट आप लोगों से ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज जब भी बात होगी तो ख़राब टोन में बात होगी। ये सारी चीज़ें एक गलत असर डालेंगी, आप लोगों के अंदर निराशा पैदा करेंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप सभी लोग अपने कामों पर ध्यान दें। एक एक हेल्पर से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए सभी लोगों को प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस डालें, कि जैसे आप एक टीवी खरीदते हैं, टीवी लगाने के लिए एक आदमी कंपनी से आता है, उस आदमी को काम करने का उसका तरीका देखिए,
कि वो कितना प्रोफेशनल तरीके से आता है। उसके पास एक टूल किट होती है, उसमें उसके सारे ज़रूरी औजार होते हैं, सारे ज़रूरी औजार प्रॉपरली फंक्शनल होते हैं, वो उस हिसाब से आपका काम करके साफ़ सुथरे तरीके से जाता है। लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा काम करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारे आदमी को काम करते हुए देख करके कहीं ये नहीं लगता कि हाँ ये एक प्रोफेशनल आदमी है और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। ऐसा अक्सर दिख रहा है साइटों पर अनयूज्ड मटेरियल बेहिसाब डंप पड़ा है। अगर हम सारी साइटों का टोटल करें तो मैं समझता हूँ लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का सामान ऐसा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसका कोई माई बाप नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं कि ये मटेरियल कब से पड़ा है, ये मटेरियल कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, या क्या होगा इसका। आखिर इस सब तरीके से करके फिर उसका फ़ायदा क्या होना है। अगर हमारा इंटरेस्ट केवल इस तक रहता है कि इंक्रीमेंट मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ों में कंपनी कहाँ जाने वाली है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए मेरा आप लोगों से एक बार फिर यही आग्रह है, यही इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे भी आप समझें वैसे समझ लीजिए कि हेल्पर से लेकर के ऊपर जो हेड्स बैठे हैं उन तक, यहाँ तक कि मेरी सभी की अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम सब अकाउंटेबल होंगे कि क्या काम करना है और कैसे करना है तो ही कुछ रिजल्ट आएंगे, तो ही आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज ये कंपनी भी धीरे धीरे इसमें भी इरोजन शुरू हो जाएगा, फिर हम डेवलप नहीं करेंगे, फिर हमारी ग्रोथ नहीं होगी आगे। मार्केट में रेट्स खराब होते जा रहे हैं, हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्नति बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से क्लाइंट भी अनसेटिस्फाइड रहेगा। तो आप सब लोग आज 25 नवंबर 2020 को ये प्रण लें मेरे साथ कि हम सभी लोग इन सारी चीज़ों पर जो मैंने कहा है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए अपने कामों को और बेहतर बनाएंगे। जो साइट पर बैठे हुए प्रोजेक्ट इंचार्जेस हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपना एक प्रोजेक्शन बनाएं, अपना अचीवमेंट उसके साथ में जोड़ें। ये देखें कि मैंने अगर प्लान किया था कि 1 करोड़ रुपए की बिलिंग इस महीने करूंगा तो क्या मैं उसको अचीव कर पाया हूँ, कितना तक अचीव कर पाया, जितना अचीव नहीं कर पाया हूँ उस पर क्या एक्शन मैंने लिया है और किस तरह से अगले महीने में मैं उसकी भरपाई कर पाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ें कहीं की नहीं जा रही, कभी हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं है। इन सब पर ध्यान देने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना के पीरियड में कंपनी ने कई करोड़ रुपए का नुकसान उठाया, क्या अब हम उसकी भरपाई करने के लिए कोई कोशिश करने को तैयार हैं? ये सब चीज़ें सोचें, क्योंकि देखिए जितने प्रयास, जितने एफर्ट आप कंपनी के लिए करेंगे, डालेंगे, वही कहीं ना कहीं घूम करके आपकी अपनी ग्रोथ में, आपकी अपनी वृद्धि में, आपकी अपनी प्रोग्रेस में साथ देंगे। इन सब चीज़ों को गौर से समझिए। केवल सुबह आ गए फिर उसके बाद शाम को चले गए। अभी मैंने पीछे मैं नैनीताल में था, एक दिन सुबह कुछ बात करने की ज़रूरत पड़ी, कई जगहों पर मैंने फ़ोन किया। अफसोस की बात है कि 8:30 से 8:45 के बीच तक कोई भी टीम का मेंबर अपने अपने साइटों पर पहुंचा नहीं था। प्लीज़ इंश्योर, ये बेसिक ज़रूरत है कि 8:30 बजे तक सारी की सारी आपकी लेबर और सारा का सारा स्टाफ साइट पर अपने काम पर पहुंच जाए और प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से काम में एंगेज हो। हम लेबर को वेस्ट ना करें। कई बार मैं देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन कामों को देखते हुए बीता है कि हमने आंख बंद कर 4 हेल्पर प्राइमर में लगाए हुए, 3 हेल्पर पेंट में लगाए हुए, दैट इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। इस तरीके से पहले बैठ करके इंचार्जेस ये बात करें कि इस रिसोर्स को, जो सबसे ज़्यादा कीमती रिसोर्स है, वर्कर्स, इनको किस तरह कहाँ इस्तेमाल करना है। क्या हमारे पास फ्रंट क्लियर है, क्या हमारे पास वो औजार और वो सामान मौजूद है, उसके बाद ही उनको डिप्लॉय करें। अननेसेसरी वर्कर्स को वेस्ट ना करें, उनकी प्रोग्रेस को मेजर करें, उनको इस बात के लिए एजुकेट करें कि इस काम को इस तरह से करना है। मैंने अभी पीछे लॉकडाउन के बाद पहला एक प्रोजेक्ट विजिट किया था, बहुत दुख हुआ मुझे काम देखने के बाद, बहुत पछतावा हुआ मुझे कि क्या इस तरीके से काम करके हम सोचते हैं कि हम अपना नाम इस्टेब्लिश करेंगे। ये दुखद बात है, इस पर बिल्कुल एक गंभीर प्रयास आप सबसे चाहिए। लास्ट में A to Z जितने भी लोग कंपनी में एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग अपना एक सेल्फ अप्रेजल
हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, जो जिस भी लैंग्वेज में लिखना है उसमें लिख करके एक एक पेज में अपना वो दें, जिसमें वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। कंपनी के लिए उन्होंने क्या किया, साफ शब्दों में लिखें। कंपनी से उनको क्या शिकायत है, कंपनी से उनको क्या उम्मीद है, और कंपनी के लिए उनकी क्या वर्थ है। ये 3-4 चीज़ों को कवर करते हुए प्रॉपरली लिख करके मुझे भेजें, डायरेक्टली मुझे भेजें, आप सभी। उसमें सिर्फ आपको कल तक का समय है, कल शाम तक मुझे सभी से ऐसा एक अप्रेजल चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अप्रेजल। ईमानदारी से लिखिए कि आपने क्या किया है, आप कंपनी से क्या उम्मीद करते हैं, ये कल शाम तक आप सबसे चाहिए। और आखिर में यही बात है कि बहुत बहुत अच्छी टीम के लिए ये ज़रूरी है कि वो टीम अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन करे। तो आप लोग इस पर गौर करें। सिर्फ लाइफ को टाइप्ड मैनर में मत चला दें कि बस मुझे तो सुबह आना है, साइट पर पूरा दिन बिताना है, शाम को चले जाना है और उसके बाद में मेरे को 30 दिन बाद में एक सैलरी मिल जानी है, या मुझे ऑफिस में आ जाना है, जस्ट लाइक अ क्लर्क, काम करना है और बात खत्म। नहीं, नए इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। ऐसा करके काम करेंगे तो शायद हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकेंगे। आप में से हर एक पर मेरी नज़र है, आप में से हर एक की कार्यशैली को पहचानता हूँ मैं, हर एक के काम को मेज़र करता हूँ मैं, देखता हूँ कि कौन कहाँ पर है, कौन किस चीज़ के लिए कितना डिजर्व करता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने अपने कामों पर और गंभीर प्रयास करें। थैंक यू।